today's topic is about actually हमारे पास जो 3.5 एक्सरसाइज है ना बेटा, that is about cross multiplication method. But now this year this method has been reduced and cut off by the CBSE. Now अब ये वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेटा आप चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो और चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, meaning is to be same because the cross multiplication is not now in the syllabus. Now find A and B if the equations have infinite solution. Clear? हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं बेटा. यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन इज a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. Infinite solution means many solution. The condition is a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 and no solution, that is a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. Clear? That is the equation number 1 and that is the equation number 2. सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स लिखते हैं बेटा. इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट क्या होगा? a1. 2 b1 is 3 and c1 is equal to 7. Clear? a2 that is a minus b, b2 that is a plus b and c2 is equal to 3a plus b minus 2. Clear? But equations have infinite solution. The condition is a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. Clear? Now putting the values here of the coefficients, a1 2 upon a minus b equal to 3 upon a plus b and 7 upon 3a plus b minus 2. अब ये तीनों कंडीशंस आपस में इक्वल हैं. क्लियर? तो मैं पहले दो को इक्वलाइज करके सॉल्व कर लेता हूं बेटा, फिर अगली टू टर्म्स को इक्वलाइज करके सॉल्व करता हूं. ठीक है? नाउ पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं. दैट इज 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b. क्रॉस मल्टीप्लाई हियर, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करता हूं बेटा मैं. 2a प्लस 2b क्रॉस मल्टीप्लाई हियर 3a माइनस 3b. क्लियर? a वाले एक तरफ, b वाले एक तरफ. Now that is 2b 3 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, प्लस 3b इज इक्वल टू 3a माइनस 2a. That is a is equal to 5b. क्लियर? अब मैं इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करता हूं बेटा. मैं इन दोनों कंडीशंस को, दैट विल बी 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई हियर 9a प्लस 3b minus 6. Cross multiply here 7a plus 7b. Clear? सबको उठा के इधर ले आओ बेटा. 9a minus 7a
प्लस 3b माइनस 7b और कांस्टेंट टर्म्स दूसरी तरफ दैट इज 6। इन दोनों को सोल्व करो, यू विल गेट हियर 2a। इन दोनों को सोल्व करो, यू विल गेट हियर माइनस 4b एंड दैट इज 6। 2 विल बी द कॉमन, 2 से इसको 2 से इसको, तीनों टर्म्स को बारी बारी 2 से डिवाइड कर दो बेटा। तो a माइनस 2b इज इक्वल टू 3 और a की वैल्यू तो मेरे को पता है, कितने बेटा a की वैल्यू, दैट इज 5b, कंडीशन नंबर 3। तो इसकी वैल्यू मैं पुट क्या कर दूं, 5b माइनस 2b इज इक्वल टू 3। इसको सोल्व करता हूं, 3b इज इक्वल टू 3। तो यहां से मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, दैट इज 1। इस b की वैल्यू को मैं कंडीशन नंबर 3 में पुट करता हूं। So I will get here a is equal to 5b, that is 5 into 1, and a is equal to 5. So required the value of a is 5 and the b is 1. Now in this question 3x plus y is equal to 1, 2k minus 1, x plus this is equal to 2k plus 1। Now अब इस क्वेश्चन में हमारे को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट द कंडीशन इज द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन हियर, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2। that is coefficients लिखना शुरू करें बेटा, a1 is 3, b1 is equal to 1 and the c1 is equal to 1, a2 is equal to 2k minus 1, b2 is equal to k minus 1 and the c2 is equal to 2k plus 1। clear? Equations have no solution, that is a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2। putting the values here, what is this, a1 3 upon 2k minus 1, 1 upon k minus 1 not equal to 1 upon 2k plus 1। इन दोनों को सोल्व करके हमारे पास पता लग जाएगा कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इन दोनों को सोल्व करके पता लगेगा कि k की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए। डन? चलो फर्स्ट केस मैं लेके चल रहा हूं बेटा, 3 upon 2k minus 1 that is 1 upon k minus 1, cross multiply here 3k minus 3 and 2k minus 1, k एक तरफ, constant terms एक तरफ, that is 3k minus 2k minus 1 plus 3। so you will get here 3k minus 2k that is k, this सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा k की वैल्यू 2। नाउ अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं बेटा, 1 upon k minus 1 not equal to 1 upon 2k plus 1, cross multiply here 2k plus 1 not equal to k minus 1, कांस्टेंट और k वाले शिफ्टिंग करते हुए 2k minus k not equal to minus 1 and minus 1, so that is k should not be equal to minus 2। clear?
यानी कि k की वैल्यू इसके इक्वल तो हो बट k की वैल्यू इसके इक्वल ना हो, तो जाके हमारे पास ये जो कंडीशन है किसको फॉलो करेगी, नो सॉल्यूशन को। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ in this question it is a statement question and converting the statement into the equation. How? Like this: a part of monthly hostel charges is fixed. ये क्वेश्चन क्या है बेटा? कोई स्टूडेंट हमारे पास हॉस्टल में रहता है बेटा। अब अगर कोई स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है तो उसको वहां पर टू टाइप्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। वन, रूम का रेंट जो कि फिक्स होगा, चाहे वो 10 दिन रहे, चाहे वो 1 महीना रहे, चाहे वो 2 महीने रहे, 4 महीने रहे, हॉस्टल के रूम रेंट फिक्स होता है बेटा। क्लियर? या फिर जैसे आप कोई गाड़ी किराए पे लेके जाते हो बेटा, क्लियर, उसमें भी 2 पेमेंट्स होती हैं हमारे पास। एक होती है ड्राइवर की पर डे की इनकम या दिहाड़ी उसकी, सेकंड पेट्रोल के चार्जेस। अब चाहे आप चंडीगढ़ जाओ, चाहे आप लुधियाना जाओ, चाहे आप अंबाला जाओ, ड्राइवर ने तो वो 1000 पर डे के हिसाब से लेना ही लेना है। एडिशनल क्या होगा? जितना आप पेट्रोल डलवाओगे बेटा उसमें। इन द सेम वे हॉस्टल चार्जेस में रूम का रेंट तो फिक्स है, आप कितने दिन वहां पे खाना खाते हो बेटा, दैट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी, हाउ मच डेज यू आर टेकिंग द फूड फ्रॉम द मेस। अगर आप 1 दिन खाते हो तो 1 दिन की पेमेंट करोगे, 10 दिन की डाइट लेते हो तो 10 दिन की पेमेंट करोगे, अगर आप 20 दिन खाते हो तो 20 दिन, अगर आप कोई भी दिन नहीं खाते तो सिर्फ रूम का रेंट पे करोगे, हॉस्टल अपना मेस चार्जेस विल बी 0। इन द सेम वे, अब मेरे को नहीं पता कि फिक्स चार्जेस कितने हैं, मेरे को नहीं पता कि पर डे डाइट कितने की है, तो दोनों को आई विल एज्यूम हियर, लाइक लेट fixed charges, that is rupees X, let cost of food daily or per day, यानी कि डेली कॉस्ट ऑफ फूड डाइट के चार्जेस कितने हैं, रुपीस Y। क्लियर? केस नंबर 1 कहते हैं कि पर्सन टेक्स द फूड फॉर 20 डेज एंड पेड ₹1000, यानी कि फॉर 20 डेज ही पेड ₹1000। अगर वो 20 डेज रहता है या 20 डेज मेस में खाना खाता है बेटा, उसको रूम का रेंट तो देना ही पड़ेगा, प्लस 1 दिन की डाइट का चार्ज क्या है बेटा, Y रुपीस, और 20 डेज की डाइट के चार्जेस क्या होंगे, 20Y, इज इक्वल टू दोनों को मिलाकर के टोटल चार्जेस हमारे पास कितने बन गए, rupees this. So that is equation number 1. Clear? Now case number 2, another person paid rupees 1180 rupees for the 26 days, यानी कि for 26 days he paid ₹1180। तो चाहे वो 20 डेज रहे चाहे 26 डेज रहे, अरे फिक्स चार्जेस, रूम का रेंट तो देना ही देना। रूम का रेंट कितना है, ₹X, दैट इज X प्लस 1 दिन के डाइट का चार्जेस क्या है, Y, और 26 डेज की चार्जेस हमारे पास क्या होगा, 26Y। दोनों को मिला के उसने टोटल पेमेंट कितनी करी, that is 1180। कंडीशन नंबर 2। अब इन दोनों कंडीशंस को आप चाहे
सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो बेटा, चाहे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो। क्लियर? You will get the value of x and y. तो x क्या होगा? That will be the fixed charges. What will be the y? That is the cost of food per day. Okay? Now, in this question, Yash scored 40 marks in the test. क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास? कोई किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का स्कूल में टेस्ट हुआ, बट टेस्ट में क्वेश्चंस और आंसर प्लस मार्किंग स्कीम का वे क्या था हमारे पास, यानी कि अगर क्वेश्चन राइट है तो उसको मार्क्स मिलेंगे, बट अगर क्वेश्चन रॉन्ग है, मतलब उसका आंसर रॉन्ग है, तो मींस मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे बेटा। क्लियर? नॉर्मल क्वेश्चंस क्या होते हैं? जैसे मान लो हमारे पास 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, हमारे को 10 में से 6 के आंसर्स पता हैं, 4 नहीं पता, तो हमारे स्कोर कितना आएगा? 6/10। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव मार्किंग। बट एक होती है बेटा नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग में क्या आता है? अगर आपके 6 आंसर ठीक हैं बट 4 आंसर गलत हैं, तो आपका स्कोर क्या होगा? 6 - 4 = 2 मींस 2/10। तो नेगेटिव मार्किंग में आप कोई तुक्के नहीं मार सकते बेटा, इसमें नहीं आता क्वेश्चन छोड़ दो उसे। बट पॉजिटिव मार्किंग, चाहे आपको आते हैं तो भी आप ऑप्शन पुट कर सकते हो, नहीं आते तो भी पुट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग का ही है बेटा। अगर क्वेश्चन राइट है, यू विल गेट द मार्क्स। If the question is wrong, the marks will be deducted from your total marks obtained. Means उसके मार्क्स आए बेटा 40, बट कंडीशन है कि फर्स्ट केस के लिए उसको 3 मार्क्स मिलेंगे फॉर द राइट आंसर एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर। अब हमारे को नहीं पता कि स्टूडेंट के करेक्ट आंसर कितने थे और रॉन्ग आंसर कितने थे। क्लियर? सो लेट नंबर ऑफ राइट आंसर, that is x, let number of wrong answer, that is y. Clear? Now केस नंबर 1, फर्स्ट केस, जरा ध्यान से पढ़ना। मार्क्स ऑब्टेन्ड, बच्चे के मार्क्स कितने आए बेटा हमारे पास? 40। क्लियर? एंड मार्क्स फॉर राइट आंसर, राइट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स अवार्ड होंगे? दैट इज 3। and the marks for wrong answer, that is जो डिडक्ट होंगे उसके हमारे पास, that is 1. Clear? Now according to question, right answer के मार्क्स हैं 3, बट राइट आंसर उसने अटेम्प्ट कितने किए? x, so that is 3x। 3x माइनस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि उसके मार्क्स क्या हो रहे हैं बेटा? डिडक्ट हो रहे हैं। रॉन्ग आंसर किसने पुट किए? y, और एवरी रॉन्ग आंसर के कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे? 1। तो 1 into y, that is y, उसका टोटल स्कोर कितना आया बेटा हमारे पास? 40। यानी कि करेक्ट आंसर में से डिडक्ट हो गए रॉन्ग आंसर, तो एक्चुअल स्कोर कितना था? 40। Now केस नंबर 2, अब कितने मार्क्स आए बेटा उसके? दैट इज 50 मार्क्स स्कोर किया, मींस मार्क्स ऑब्टेन्ड, दैट इज 50। नाउ मार्क्स फॉर राइट आंसर, राइट आंसर के लिए मार्क्स अब कितने हैं हमारे पास? 4।
Now, marks for wrong answer. That is 2. क्लियर? फिर वही बात, राइट आंसर के मार्क्स है 4 बट राइट आंसर है कितने? x. रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स कितने हैं? 2 बट रॉन्ग आंसर है कितने? y. So according to question, write 4 into x, so that is 4x minus 2 into y. तो y क्या है? रॉन्ग आंसर. 2 क्या है? रॉन्ग आंसर के मार्क्स. तो रॉन्ग को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई एंड द टोटल मार्क्स इज 50. 2 2 2 will be the common here. So that is 2x minus y is equal to 25. That is the condition number 2. फिर वही बात, इन दोनों कंडीशंस को चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो चाहे आप बेटा एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो, you will get the value of x and y. So that is the x and y will be the right answer and your wrong answer. Now, area of rectangle. अगर बात आती है बेटा रेक्टेंगल की, मींस एक होगी लेंथ और एक होगी बेटा ब्रेड्थ. क्लियर? लेंथ को मैंने एज्यूम कर लिया x और ब्रेड्थ आई एज्यूम इट y. क्लियर? एंड व्हाट विल बी द एरिया? एरिया मींस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज x इनटू y. Length is x and the breadth is y. Clear? Now, the question is, if the length area is reduced by 9, जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा. इफ, कब? चलो पहले मैं एज्यूम करता हूं, लेट length of rectangle, that is x unit, let width of rectangle, that is y unit. Clear? Let area of rectangle x y square unit. Clear? Now, according to question, case number 1, ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया. यही तो फॉर्मूला अभी तक पढ़ते आए हो जूनियर क्लासेस में. लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब लेंथ कितनी है बेटा मेरे पास? x, और ब्रेड्थ कितनी है बेटा हमारे पास? y, एंड एरिया कितना है? x, y. क्लियर? अब जो जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना बेटा, वो ही यहां पर अप्लाई करेंगे. क्या कहा इसने? एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9, यानी कि एरिया में से 9 रिड्यूस कर दो. क्लियर? इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, अगर लेंथ में से 5 रिड्यूस कर दें, and width is increased by 3, width is increased by 3. clear? लेंथ में रिड्यूस कर दिया और ब्रेड्थ में इंक्रीज कर दिया. दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो बेटा. x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे xy, इससे मल्टीप्लाई करो प्लस 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 5y, इसको इससे करेंगे तो माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9. xy से xy कैंसिल, दैट इज 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15. तो कंडीशन विल बी 3x माइनस 5y is equal to 6, the condition number 1. Now, case number 2. फिर वही बात, लेंथ
into breadth is equal to area. What is length? X. What is breadth? Y. And what is area? X, Y. X into Y, XY. Clear? Now, if we increase length by 3 यूनिट, यानी कि लेंथ में मैंने 3 यूनिट इंक्रीज कर दिए, एंड विड्थ बाय 2, अब विड्थ के साथ कुछ नहीं लिखा, या इंक्रीज है या डिक्रीज है, मतलब विड्थ से पहले जो नेचर होगा लेंथ का वो ही नेचर होगा विड्थ का. क्लियर? सो मीन विड्थ इज आल्सो टू बी इंक्रीज्ड बाय 2. अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है, ब्रेड्थ भी इंक्रीज हो रही है, तो ऑटोमेटिकली एरिया भी तो इंक्रीज होगा. पढ़ते हैं अगली स्टेटमेंट. द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 प्लस 67. क्लियर? दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो. xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 xy प्लस 67. xy से xy कैंसल. 2x प्लस 3y is equal to 61. That is the condition number 2. तो इन दोनों कंडीशंस को चाहे तो एलिमिनेशन से सोल्व करो और चाहे सब्स्टिट्यूशन सोल्व करो, you will get the value of x and y. So that x and y are the dimensions of rectangle given figure. Clear? So in this video I have discussed about 3.5. In the next video I will discuss next exercise. Okay beta?